अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 38। राइटर हैं बिया खान। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नावल का आगाज़ करते हैं। घर पहुंचते ही माही अपने कमरे में सिकंदर के साथ गई थी। सिकंदर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलें? सिकंदर एकदम उसकी बात सुनते परेशान हुआ था। नहीं सिकंदर, बस दर्द हो रहा है। माही, मैं तभी कह रहा हूँ डॉक्टर के पास चलें। सिकंदर, क्यों जाना है डॉक्टर के पास? अगर तुम्हें कुछ हो गया और हमारे बेबी को तो? सिकंदर परेशान सा उसको बेड पर बिठा गया था और ख़ुद भी बेड पर बैठा था। सिकंदर, माही ने उसे पुकारा था। तभी सिकंदर ने जवाब दिया था, आप मुझे आज तंग नहीं करेंगे? पक्का नहीं करूँगा। अब तुम सही बताओ, दर्द ज़्यादा हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। माही हाथ से बताने लगी कि उसको कितना दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है। माही सर जल्दी से हाँ में हिला गई थी। दिखाओ मुझे। सिकंदर, आपने कहा था कि कुछ भी नहीं करेंगे। माही, मैं चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सिकंदर संजीदा सा बोला। सिकंदर, आपसे एक बात कहूँ? कहो। आप बहुत अच्छे हैं। माही उसके गाल पर लब रख गई थी। खैर तो है, आज मेरी बेगम को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। हाँ ना, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू सिकंदर। माही उसके सीने से लग गई थी। आज उसके इस तरह मोहब्बत का इजहार करना सिकंदर के होंठों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। खुद कहती हो दूर रहो और खुद ही मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। तो आ जाए करीब। माही का आज मूड बहुत अच्छा था। माही, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब? तुम खुद मुझे बुला रही हो। नहीं तो बस दूर भागती हो। सिकंदर का शौक लगा था। सिकंदर, मैं इस दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा शौहर मिला। आप मेरी हिफाजत करते हैं, मुझे सबसे छुपा कर रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। माही बोले जा रही थी। और क्या क्या करता हूँ मैं? सिकंदर शरीर सा उसको देखने लगा। मानी खेजी खामोशी कमरे में छाई हुई थी और भी बहुत कुछ। माही खामोश हुई थी। सिकंदर उसको लिए बेड पर लेट गया था। ऊपर कमरे की छत को देखते बोला, मैं बहुत शर्मिंदा था जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, लेकिन तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने पास छुपा कर रखूँगा। ये कहते हुए उसके सर पर अपने लब रख गया था। माही मुस्कुराती आंखें बंद करती उसके सीने पर सर रख गई थी। सन्नान और हानिया भी घर आ गए थे। हाँ बे, हो गया हैदर का निकाह? शुक्र है हरीम। कितनी प्यारी लग रही थी ना। हानिया मुस्कुराती अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। हम तो आपको देखने में मगन थे। सन्नान उसके पीछे आता उसको अपने हसार में ले गया था। क्यों? आप मुझे क्यों देख रहे थे? अरे, तुम्हें नहीं देखता तो किसको देखता? मेरी बीवी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा शुक्रिया। मैं ज्वेलरी उतार लूँ? हम उतार लो। सन्नान जाते बेड पर बैठा था। हानिया आज उसको देख रही थी, जो खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह उसकी बात मान रहा था। वो चेंज करती बाहर आई थी। उसको वैसे ही बेड पर लेटने के अंदाज में बैठे देख मुस्कुराती उसके पास दूसरी तरफ बैठती उसके सीने पर सर रख गई थी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कितनी हसीन खूबसूरत नेक दिल और नेक सीरत बीवी मिली है मुझे। हाँ, वो तो मैं हूँ। खैर, आज मेरी इतनी तारीफ़ें? बेगम शायद भूल रही हो, रोज़ मैं तुम्हारी तारीफ़ें ही करता हूँ। मुझे तो याद नहीं आप कब करते हैं मेरी तारीफ़। हानिया थोड़ी पर हाथ टकाए सोचने लगी थी। याद दिलाओ? नहीं, बताएं आपने मेरी तारीफ़ कब की? कल। मैं अपने तरीके से रोज़ तो तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। वो तारीफ़ें नहीं होती, छिछोरापन होता है। हानिया को अब समझ आई थी। वो जानती थी वो क्या कहना चाह रहा है। बेगम, अगर वो छिछोरापन होता है तो फिर रोमांस क्या होता है? वो आपको पता? हानिया साफ बात खोल कर गई थी। मैं बताऊं क्या होता है? नहीं, रहने दें, अभी चंगेज़ खान के जानशी बच जाएंगे और मुझे फिर सोने भी नहीं देंगे। हानिया उसको आंखें दिखाते बोली। सुबह के सूरज के साथ खुलती हैदर की आंख और वो अपने साथ अपने लेटी हरीम को देखकर मुस्कुराया था। वो इस वक्त सो रही थी। हैदर गंभीर लहजे में बोला, उठना नहीं है या फिर पूरा दिन यूं ही लेटे रहना है? हैदर जानता था वो अब नहीं उठेगी, इसलिए अपने लब और अपनी मुझे उसके चेहरे पर जोर से रब की थी। हरीम कसमसा कर फ़ौरन उठी थी। हाँ, मैं क्यों? तुम्हें किसी और को देखना था? नहीं तो अपनी ये मुझसे दूर रखा करे, बहुत बुरी हैं ये। अच्छा, हैदर गहरी नज़रों से उसे देखने लगा था। आपने मुझे एक तो सोने नहीं दिया, अब फिर उठा रहे हैं। जाओ उस लड़की को ढूंढो। लेकिन शान, उसको पहले भी दिलरुबा ने कोशिश की थी उठवाने की, वो इस वक्त जेल में है। हाँ तो मैं शान हूँ, कैसे वो मेरे पास नहीं आ सकती? पूरे पैसे दिए थे मैंने उसे, लेकिन तुमने दिलरुबा को दिए थे, ना कि उसके शोहर को। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी चीज़ से दस्तबरदार हो जाऊँ?
शान वो कोई चीज़ नहीं है, उसका दोस्त उसको समझा रहा था। मेरे लिए वो चीज़ ही है। यानी तुम एक जीती जागती लड़की को एक चीज़ कह रहे हो। तुम जानते हो सन्नान कौन है? कौन है? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ सकता है वो। उसके एक ऑर्डर पर तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं शान हूँ, कैसे कभी सामने नहीं आऊँगा। और पीछे से वार शान को शुरू से आता है। तुम बस देखते जाओ, जो भी करो अपने ऊपर रख कर करना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो साफ मुकर गया था। उल्लू के पट्टे मेरे पैसों पर ऐश करते मुझसे दूरी इख्तियार कर रहे हो। हाँ ना, तुम सब भी भौंकने वाले कुत्ते कैसे कहते थे, शान तुम जो कहोगे तुम्हारे साथ देंगे। ज़रूरत के वक्त चूहे की तरह बिल में छुपने के भी तुम ही काम कर रहे हो। हैदर नहीं करे, हटे दूर। उसके कमर में हाथ डालने की वजह से हरीम खांसी हुई थी। क्यों हटो दूर? हैदर उसकी गर्दन में मुँह दे गया था। जब मैं यहाँ आई थी आप मुझे इंतहाई सड़ो ड्रैकोला लगते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप में ये कीड़ा भी घुसा हुआ है। हरीम कहते अपने सर पर हाथ मार गई थी। ज़ुबान उसकी बंद रहनी नहीं थी, और अब जब खुल ही गई थी उसकी ज़ुबान तो हैदर ने उसे नहीं छोड़ना था। बेगम, मैं पहले से ही ऐसा हूँ, लेकिन अपनी महरम के ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रहा था। जा रही है। ये तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।